इस बात की खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इस मामले को परसों हम डीजीपी साहब के पास ले करके जाएंगे और जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर मांग करती है कि सबसे पहले उस थाना प्रभारी का वहाँ से तबादला होना चाहिए। तो क्या घटना हुई? आज का घटना के विषय में बता रहा हूँ कि मैं जुवेनाइल कोर्ट से आ रहा था। करीब समय 11:35 हो रहा था। जब मैं अपने न्यायालय के मेन गेट के अंदर प्रवेश किया था, एक कामेश्वर जी प्रसाद, एक दारोगा जो पता चला है कि नगर थाने में स्थापित है, उन्होंने हमारे गाड़ी के आगे खड़े होकर और गाड़ी को रोक दिया और उन्होंने कहा कि आपको चालान किया जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं अधिवक्ता हूँ। इसके बावजूद भी हमारे साथ बदसलूकी करने लगे और कहा कि आपका इनकी फ़ोटो लीजिए, गाड़ी का फ़ोटो लीजिए। जबकि वहाँ पर न्यायालय का गार्ड, जज साहब के अथॉरिटी से 4 गार्ड वहाँ पे कंटिन्यू अपना ड्यूटी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये अधिवक्ता है। इसके बावजूद भी इस बात को अनदेखी करते हुए हमारे साथ उसने बदसलूकी किया। मैंने कहा कि मैं पुनः अभी जज साहब के कोर्ट में मेरा अपील का बहस चलने वाला है, मैं वहाँ से 10 से 15 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने किसी तरह से वहाँ से छुड़ा के मैं अपने न्यायालय में गया और वहाँ बहस करके मैं पुनः जब वहाँ उनके गाड़ी के समीप गया तो उनसे मैंने कहा कि ये थाना प्रभारी साहब कहाँ चले गए जो चेक कर रहे थे। तो पता चला कि वो हमारे न्यायालय के गेट से बाहर खड़े थे। तो मैंने कहा कि आप हमारे न्यायालय के अंदर आइए। तो उन्होंने कहा कि ना, मैं न्यायालय के अंदर नहीं जाऊंगा। इस पर हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई और उन्होंने कहा कि मेरा अथॉरिटी मिला है कि मैं चेक करूंगा जी, हाँ, गाड़ी की चेक। इसके आगे कहीं पे आप कंप्लेन किए इनका? अभी तो कंप्लेन नहीं किया। हम सारे अधिवक्ता मिलकर वहाँ गए हैं, उस जगह पर घटनास्थल पर गए हमने। जो हमारे मित्र बंधु है, इन्होंने उस घटना को अपने देखा है, सब लोग अपनी आंखों से देखा है। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप आगे कंप्लेन उनको कि उनके ऊपर क्या कैसी कार्रवाई होनी? हम तो कल, इसलिए तो मैंने कल वर्डिक्ट दिया था कि बिहार का पुलिस प्रशासन बेलगाम है, वह किसी को नहीं पूछता है। जब वह अपनी वर्दी का खौफ इतना जताता है, जब अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना घटा सकता है तो आम आदमी के साथ क्या स्थिति हो सकती है? ये तो आप लोग मीडिया के आपके साथ बदतमीजी हुई तो इसके उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग भी कुछ बताइए। जा रहा है। कल की घटना ये है, एक और ही अधिवक्ता है जो कि मधौल गांव में है, मुकेश कुमार, उनके साथ भी उनके बाउंड्री को तोड़ दिया गया। पुलिस में लिखित सूचना दी गई, 24 घंटे के बावजूद आज तक अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और न किसी प्रकार का इंक्वायरी करने कोई पुलिस वहां पर पहुंची है। बताइए सर आप। मतलब कितनी खामियां गिनाई जाए? खामियां गिनाने का तो मतलब कोई लिस्ट ही ख़त्म नहीं होगा। अगर देखा जाए तो अपराधी को पकड़ने के बजाय सामान्य नागरिकों के ऊपर जुल्म करती है, सामान्य नागरिकों को चेकिंग के नाम पे पकड़ती है, किसी का गाड़ी रख लेती है, उसका कोई रीज़न नहीं रहता, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। अगर कोर्ट का कोई काम हो तो उसको सीडी जमा करने में मतलब कितनों महीनों वर्षों लग जाते हैं, लेकिन अगर सामान्य नागरिक को प्रताड़ित करना हो तो उसके पास सारे उपाय हैं। पुलिस केवल पैसा कमाने के लिए रोड पर खड़ी है, इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं रह गया है बनेगा। अब भगवान के अलावा शायद ही कोई बचाए बिहार वासियों को, हमारे मुजफ्फरपुर को। अब कोई उम्मीद शायद नहीं बची है। जैसा अब अधिवक्ताओं के साथ हो रहा है, जो कानून को सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशासन उनके हावी हो गया, अपराधी उनके ऊपर हावी हो गया। आखिर हम कैसे वकालत करें? क्योंकि आए दिन अधिवक्ताओं की हत्या हो जा रही है। क्यों? हम सेफ बिल्कुल भी नहीं हैं। पत्रकार की हत्या हुई है, वो छपरा में जो वकील साहब थे उनके रामोदय राय जी स्वर्गीय, उनकी भी हत्या हुई बहुत बेरहमी तरीके से। अभी हाल ही में जो पत्रकार की जैसे बकरे को कसाई करके जो काटा जाता है उस तरीके से पत्रकार अपने जान पर खेल कर और न्यूज़ संकलन करते हैं, बावजूद उनकी हत्या करती जाती है। पुलिस बेलगाम हो गई है, सब जड़ पुलिस है। पुलिस आज अगर सही हो जाएगी ना तो मार्केट में क्या, समाज में क्या, सभी लोग अपने आप को सुरक्षित कहेंगे। आईजी साहब ने कहा है कि हम अपने अपने शहरवासियों को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन आज देखिए क्या स्थिति हो गई है। अभी जो पुलिस अभी आप क्या करवाएंगे कहीं पे? बिल्कुल उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग करवाएंगे। आप लोग कीजिएगा ना, आप लोग तो बार काउंसिलिंग का मेंबर भी है ना? बिल्कुल, हम लोग मेंबर हैं, हम लोग स्टेट बार काउंसिल के मेंबर, हम लोग डीबीए के मेंबर हैं। और हम लोग जो हमारे सीनियर के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। कोर्ट कैंपस के अंदर इनके साथ बदसलूकी की गई है जो कहीं बर्दाश्त योग्य नहीं है।
ये अपना काम से जा रहे थे, बेल कराने जा रहे थे अपने क्लाइंट का। क्लाइंट इनके ऊपर डिपेंड है और ये समय से नहीं पहुंच पाएंगे तो उनका बेल कैसे होगा। आज अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं को टारगेट ले रही है। अब ज़रूर कहेंगे जो हम अधिवक्ताओं के साथ जो हो रहा है उस पर संज्ञान ले और ऊपर में जाकर इस पर कोई कार्रवाई करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं शिवम, देखते रहिए मुजफ्फरपुर 18।